आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। तो स्टार्ट हम लेंगे क्रोमेटोग्राफी की इंट्रोडक्शन से, फिर हम जानेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फिर हम जानेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे द इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आप कहें जो मटेरियल रिक्वायर है इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद वर्किंग, उसके बाद हम प्रिंसिपल जानेंगे हमारे इस साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। What is chromatography? It is actually a separation technique that is used to separate the components of mixture. Suppose we have a mixture. अगर हमारे पास से कोई मिक्सचर है, हमने इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स सेपरेट करने और मालूम करना है कि इस मिक्सचर में कितने कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं और कैसे कैसे कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हमें उसको मालूम करना है तो हमने उसको सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग ये मिक्सचर डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इन शॉर्ट क्या है क्रोमेटोग्राफी? एक सेपरेशन टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कोई भी टाइप उठाओ, उसमें हमारे पास दो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज, दूसरा है मोबाइल फेज। स्टेशनरी क्या है? स्टैंडिंग फेज जो फिक्स होता है। मोबाइल क्या है? मूवेबल फेज। अभी एक फेज हमारे पास फिक्स होता है, दूसरा हमारे पास उसके ऊपर मूव करता होता है। तो ये जो मूवेबल फेज है इसको बोलते हैं मोबाइल फेज, जो फिक्स है उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दो की वजह से हमारा जो सैंपल है इन दो में सेपरेट होता है। कैसे होता है? इस क्रोमेटोग्राफी में कैसे होगा तो अभी हम जानेंगे। तो हर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट प्रिंसिपल के थ्रू सेपरेट होता है। तो हमने प्रिंसिपल यहाँ पर जाना है बाद में, पहले हम आते हैं इसकी कंपोनेंट्स जानते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अभी हमने कहा कि हमें स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज हर क्रोमेटोग्राफी में चाहिए होता है। तो अभी ये क्रोमेटोग्राफी है साइज एक्सक्लूजन, इसमें भी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज चाहिए, लेकिन स्पेशल टाइप के। हमारे पास स्टेशनरी फेज होगा पोरस और एक सॉलिड स्टेशनरी फेज है, और मोबाइल फेज होगा सॉल्वेंट या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकते हैं। और हमारे जो स्टेशनरी फेज है इसका एग्जांपल क्या है? या एगारोस, डेक्सट्रेंस या फिर आप लोग कह सकते हैं पॉलीस्टाइरीन। ये हमारे स्टेशनरी फेज है, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें पोर्स होते हैं। ये पोरस नेचर के स्टेशनरी फेज होते हैं। दैट्स इट, तो वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मटीरियल्स जो हमें चाहिए होते हैं इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। हमें कॉलम चाहिए, हमें स्टेशनरी फेज चाहिए, हमें सैंपल चाहिए, हमें सॉल्वेंट रेजर्वायर चाहिए जिसमें हमारा मोबाइल फेज होगा। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होते हैं। अभी वर्किंग की तरफ आते हैं। इस इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू हम लोग कैसे परफॉर्मेंस करते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का, तो वो बहुत ही सिंपल है। इसको आप लोग प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं और इसको आप लोग प्रोसीजर के हेडिंग या आउटलाइन में भी फिक्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी ये कैसे वर्क करता है? हमने कॉलम में स्टेशनरी फेज रखना है जो कि पोरस स्टेशनरी फेज होगा। एगारोस, डेक्सट्रेंस या पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, इनको हमने यहाँ पर रखा है। अभी ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है इसमें पोर्स होते हैं। अभी होता क्या है, हमारा सैंपल जो है हम इसके ऊपर लोड करवाते हैं। ये बाज़ औक़ात हम लोग सैंपल और सॉल्वेंट को मिक्स करके यहाँ पर फिर से दोनों को गुजारते हैं। तो फिर होता क्या है, जब हमारा सैंपल और सॉल्वेंट यहाँ से रन कर रहा है, मोबाइल फेज सॉल्वेंट ओके, जब यहाँ से रन कर रहा होता है तो सैंपल भी इसके साथ जा रहा होता है। अभी जो काम करने वाला है वो हमारा स्टेशनरी फेज है। सेपरेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल दोनों हैं, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, मोबाइल स्टेशनरी दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जो स्टेशनरी फेज है ये काम करता है कैसे? ये इन सैंपल्स को साइज के बिना पर छोड़ेगा और अपने पास रखेगा। अभी जो हमारे पास स्मॉल साइज वाला सैंपल है, अभी देखो यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल है, इंटरमीडिएट है और लार्ज है, साइजेस है ना डिफरेंट। तो होता क्या है, ये जो हमारा एगारोस है ये स्मॉल साइज वाले को जो है अपने अंदर फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये पोर जो होते हैं ये इन छोटे छोटे जो होते हैं उनको अपने पोर्स में फिक्स करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो थोड़े से जो इंटरमीडिएट हैं, अगर हमारे स्टेशनरी फेज में अगर पोर्स थोड़े से इंटरमीडिएट वाले होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो हमारे छोटे और थोड़े से मीडियम साइज वाले दोनों को एक तरह से मतलब अपने अंदर रखेंगे, थोड़ा सा स्टिक करेंगे। तो फिर क्या होगा, जो लार्ज वाले हैं इनको ये स्टिक नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। तो फिर क्या होगा, सपोज कीजिए हमारा भी सैंपल मूव कर रहा है और मोबाइल फेज में मूव कर रहा है। होता क्या है, अभी इस सैंपल का जो छोटा कंपोनेंट है स्मॉल साइज वाला, इसको मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी देखो यहाँ पर सपोज कीजिए आपका सैंपल का जो स्मॉल वाला है कंपोनेंट वो यहाँ पर आकर के रुक गया, फंस गया। जो इंटरमीडिएट है उसके लिए सपोज कीजिए ये पोर्शन था वो यहाँ पर रुक गया।
और जो बड़ा साइज वाला है इसके लिए कहीं पर भी पोर रेडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बड़ा वाला जो है यहां से यहां से यहां से यहां से मूव कर जाएगा। अभी क्या हुआ, हमारे इस स्टेशनरी फेज ने साइज के बिना हमारे सैंपल्स को सेपरेट किया। अभी हमारा स्टेशनरी फेज क्या कर रहा है, एज अ छान काम कर रहा है। आप लोग जानते हैं जो फिल्टर होते हैं, फिल्टर जिसको बोलते हैं, तो अभी हमारा स्टेशनरी फेज समझ लीजिए कि एज अ फिल्टर काम कर रहा है, छोटों को रोक रहा है, बड़ों को छोड़ रहा है, तो बड़े जो है यहां पर से आ रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे सैंपल को ये सेपरेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, कि ये साइजेस को सेपरेट करके फिल्टर करके डिफरेंट कंपोनेंट्स को साइज के बिना पर ये सेपरेट कर रहा है। तो इसकी वजह से इसका नाम क्या होगा, साइज एक्सक्लूजन। अभी जो प्रिंसिपल बनता है, तो प्रिंसिपल भी यही है कि ये हमारे सैंपल को साइज के बिना पर सेपरेट आउट कर रहा है, फिल्टर आउट करके इल्यूट कर रहा है, यानी कि यहां से फिर इल्यूट होता है, मोबाइल फेज आकर के यहां पर से रन हो रहा है और फिर यहां पर से मोबाइल फेज और हमारे जो सैंपल्स हैं वो इल्यूट हो रहे हैं। दैट्स इट, द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द साइज एक्सक्लूजन chromatography. I hope you got. If still you have any kind of confusion, feel free to ask us in the comment box. We'll come for the answers very soon, and thank you for watching.